बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज हम चावल की पिनिया बनाएंगे। सर्दियों की सुगात है, मौसम है जी। नानी दादी की तरह, अपनी अम्मी और अपने माँ बाप की तरह जिस तरह वो बनाते थे और हमारी नानियाँ बनाती थी, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट नरम और मज़ेदार। तो सबसे पहले मैंने रख लिया जी बर्तन ऊपर, और इसके में मैंने 1 किलो रख दिए हैं चावल पिसे हुए। अच्छा, ये ना पिन्नियों के लिए जो आटा होता है ना चावलों का, वो और तरह का होता है, और जो रोटी बनाने के लिए वो बिल्कुल बारीक होता है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, हमने इतना रोस्ट करना है इसके अंदर से इसके जो सिल होती है, जो थोड़ा सा सिला सिला महसूस होता है, वो ख़त्म करना है। थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर होना चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं हमने करना। तकरीबन लो फ्लेम पर मुझे 8 मिनट लगे थे इसको रोस्ट करने में। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर करना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है आपने। तो जैसे जैसे बनाई करेंगे कलर का पता चल जाएगा आपको, और खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। इसकी एक ख़ास खुशबू होती है, वो भी आना शुरू हो जाती है। और आप वीडियो में अगर गौर करें तो आपको भाप उड़ती हुई नज़र आएगी। और जहाँ हमारा ये तैयार हो गया, अब हम इसे उतार लेंगे। इतने ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत हमारा आटा तैयार हुआ जी। तो दोबारा हमने कढ़ाई ऊपर चढ़ा ली है। अब हम क्या करेंगे, हम गुड़ डालेंगे। मैं 3 पाव गुड़ डाल रही हूँ। अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 1 किलो कर लें, अगर नॉर्मल खाते हैं तो 3 पाव ठीक है, अगर बहुत कम खाते हैं तो आधा किलो कर लें। बिल्कुल लाइट मीठा जो है ना वो आधा किलो में होगा। ये थोड़ा सा तेज़ होगा, लेकिन अगर ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा शौकीन है मीठे के, तो आप इसमें 1 किलो डाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ 3 पाव डाल रही हूँ। तो 1 कप मैंने पानी डाला है इसमें 3 पाव में। तो हम इसकी चाशनी बना लेंगे। और इसको हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो बस इसी तरह हम अपने इसकी शीरा बना लेंगे। और इसके अंदर आप चाहें तो इलायची का पाउडर या साबुत इलायची डाल दें। मैंने 2-3 इलायचियाँ डाल दी थी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। देखें जी, शीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अपने जो हमें पसंद है वो ड्राई फ्रूट डाल देंगे। जो घर में अवेलेबल हैं वो डाल लीजिएगा। ड्राई फ्रूट का कोई मसला नहीं, आप जो मर्ज़ी डालें। तो यहाँ शीरा हमारा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे साफ़ कर लेंगे। हमने एक बार इसको छान लिया और दूसरे बर्तन में डालिए, क्योंकि इसके नीचे ना हल्के हल्के से ज़रात थे मट्टी के, और कंकर छिलके वगैरह थे गंदे। गन्ने के, जो गन्ने का गुड़ बनता है ना, उसके छिलके वगैरह थे इसके अंदर। तो सोगी, और ड्राई फ्रूट में सोगी, और मैंने डाले हैं बादाम और नारियल। नारियल क्रश किया हुआ डाला है। तो पीनट भी डाल सकती हैं, बाकी के ड्राई फ्रूट जो आप चाहें डाल सकती हैं। मैंने एक एक छन्नी ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं। और अब इसके अंदर देसी घी डाल देंगे। तो देसी घी के बगैर ये बिल्कुल नामुकम्मल है। तो मैंने 1 कप ना इसमें देसी घी डाल दिया। और तकरीबन 100 से 150 से 200 ग्राम तक होगा जो मैंने इसके अंदर डाला है। अच्छा, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल का कलर देख लें, आप पता चल रहा होगा कि लाइट सा गोल्डन कलर है। तो अब इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आग आपने कम ही रखनी है, ज़्यादा आंच नहीं रखनी है। तो इस पर यहाँ आपने 2-3 मिनट के लिए ना इसको इसमें अच्छी तरह से भून लेना है। और फिर उतार के आपने इसको ठंडा कर लेना है, खुले बर्तन में डाल के। फुल ठंडा नहीं करना जी, फुल ठंडा कर देंगी तो फिर आपकी पिन्नी नहीं बनेगी। तो यहाँ देखिए मिक्स होते होते कितना ठीक हो गया, इतना ज़बरदस्त तैयार हो गया। तो अब मैंने इसके बर्तन के अंदर डाली है, इसको मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ कि ये ठंडा हो जाए। थोड़ा सा ठंडा इतना करना है कि आप हाथ लगा कर इसकी पिन्नियाँ तैयार कर सकें। ऑयल लगा लें या हल्का सा पानी लगा लें, हाथ पर नमी हो आपके हाथ में, तो फिर आप पिन्नियाँ बनाना शुरू कर दें। अच्छा, मैं छोटे साइज़ की बनाऊँगी, पता है क्या, बच्चे हों या बड़े हों ना, ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता। तो मैं छोटे साइज़ की बना रही हूँ। आप चाहे तो बड़े साइज़ की भी बना सकती हैं, जितना आपके कोई बच्चा या बड़ा खा सकता है। तो ये बहुत मज़े की लगती हैं। और इनको बनाने के बाद हमें अपनी नानी और दादी की याद आ जाती है। वो इतने मज़े से शौक़ से हमारी जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार सर्दियाँ शुरू होती थी तो वह बनाना शुरू कर देती थी। जब वो कहते हैं ना तुर गया या मर गया याद आंदा है, तो वो ही गल जी, वो चले गए हैं तो अब हमें याद आ रहे हैं कि उनके हाथ की जो पिन्नियाँ कितनी ज़बरदस्त होती थी। खाने उनके हाथ के देसी खाने जो हैं कितने मज़े के लगते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और नरम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ये इतनी सॉफ्ट और नरम है, इंशाल्लाह आपके महीनों ज़ाया नहीं होगी, ना होगी हार्ड, बहुत नरम है। अच्छा, देसी घी लाजमी डालिएगा, देसी घी के बगैर ये अधूरी है जी।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। प्रॉपर वीडियो नहीं डाल रही, अभी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी सर्दी की वजह से तबीयत ख़राब जा रही थी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके साथ दोबारा ज्वाइन करूँगी, दोबारा से प्रॉपर वीडियो डालूँगी। बस दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।